वेलकम स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई बिल्डिंग लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लाइट हाउस है, हाई बिल्डिंग है जिसको हमने लाइट हाउस बोला है। उसके टॉप से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं जो कि सी लेवल से 75 मीटर की हाइट पर है, ये सी लेवल है, इससे 75 मीटर की हाइट पर एक लाइट हाउस है। वहाँ के टॉप से अगर हम देखते हैं तो दो शिप्स हैं ए और बी जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट से 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। तो जैसे एक एंगल ये 30 डिग्री है, शिप ए का एंगल ऑफ डिप्रेशन, और शिप बी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 45 डिग्री है। आपको मालूम है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये अगर 45 है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमने मालूम है। तो दो शिप्स हैं ए और बी जिनको लाइट हाउस के टॉप से देखने पर इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे बने हैं ये भी 30 और 45 हो गए। हमें क्या करना है, एक शिप दूसरे के ठीक पीछे है और इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है ए बी। तो लेट अस सपोज जो इनके बीच की डिस्टेंस है ए बी वो हमने एक्स ले ली और जो बी सी है वो वाई ले लिया। तो टोटल डिस्टेंस ए सी कितना हो गया, ये x और ये y, तो इट इज x प्लस वाई, ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इस x की वैल्यू निकालनी है शिप्स के बीच की डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम वो राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे जिसमें कोई साइड हमें दी है। तो लेट अस सपोज ट्राइंगल डी सी बी को हम ले लेते हैं। देखिए ट्राइंगल डी सी बी में ये एंगल 45 है और इसके अपोजिट साइड 75 मीटर है, तो इसमें हम 1045 लगा दिया इस ट्राइंगल में। तो डी सी अपॉन बी सी और सॉल्व किया तो हमारा जो बी सी है 75, यानी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई 75 मीटर आ गई। नाउ दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल इसमें कौन सा है, वो है डी सी ए। अब आप देख रहे हैं डी सी ए में भी ये जो है 30 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड फिर अगेन डी सी है और ये पूरी डिस्टेंस जो है वो x प्लस वाई है। तो y की वैल्यू हमें निकल चुकी है। अब हम इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए तो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हमने क्या लिया, डी सी ए लिया। इसमें अगर आप देखें तो हमने अप्लाई किया 1030, तो 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर डी सी और बेस जो पूरा है वो ए सी है, तो डी सी अपॉन ए सी। डी सी की जो लेंथ है वो 75 और बेस ए सी हमें मालूम है x प्लस वाई। नाउ 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, ये आपने देखा, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने देखा कि x प्लस वाई कितना आया 75√3। नाउ इस x प्लस वाई में y की वैल्यू हमें पहले से हमने निकाल दी है 75, तो y की जगह हमने क्या रखा 75। सो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 75√3 माइनस 75, टेक 75 कॉमन तो इट बिकम्स √3 माइनस 1। तो जो x है यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स जो पूछ रहा था वो कितने आई 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक टावर है AB, AB is a tower, और उसके बेस से, टावर के बेस से दो पॉइंट हैं, एक 4 मीटर की डिस्टेंस पर, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज C, और इसके बेस से एक 9 मीटर की डिस्टेंस पर D। दो पॉइंट्स हैं और टावर के टॉप पर जो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कंप्लीमेंट्री है, वो दिया है विद इट कंप्लीमेंट्री। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है सी पॉइंट से ए का और डी पॉइंट से ए का, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। अब देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल्स आपको मालूम है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स जिन दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री। जैसे 30 और 60 उनका सम कितना होता है 90, तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो एक एंगल अगर 30 है तो दूसरा कैसे निकलेगा 90 माइनस 30। तो लेट अस सपोज ए बी को हमने क्या माना, टावर है, इसमें बी सी हमें दिया है 4 मीटर,
BD दिया है 9 मीटर, इस एंगल को हमने मान लिया थीटा, दैट इज सपोज दिस एंगल थीटा, सो व्हाट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज 90 माइनस थीटा। ये थीटा है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा होगा। तो दोनों जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उनमें से एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। अब देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल फिर लेंगे, तो पहला हमने कंसिडर किया ABC, तो इसमें tan थीटा AB अपॉन BC दैट इज H अपॉन 4 कि हाइट हमने क्या मानी है, H मानी है, जो हमें 6 मीटर प्रूव करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। सिमिलर दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ABD, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABD, इसमें ये एंगल ऑफ है 90 माइनस थीटा, इसके अपोजिट साइड्स AB और बेस है BD, तो 10, अब एंगल क्या लिया हमने 90 माइनस थीटा, तो AB अपॉन BD, अगेन AB H है और BD है 9, तो ये हो गया, दिस इज इक्वेशन, ये हो गया। अब अगर आप देखें तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज कॉट थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा को हमने क्या लिखा, कॉट थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 9। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, एक tan थीटा इज इक्वल टू H/4, एक कॉट थीटा इज इक्वल टू H/9। अब अगर आप देखें tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अगर ये आपस में इंटू होते हैं तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये रेसिप्रोकल कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा और यहाँ H/4 इंटू H/9। अब आपको मालूम है कॉट रेसिप्रोकल ऑफ 10, यू कैन राइट एज 1 अपॉन tan थीटा, और ये H अपॉन 4 इंटू H अपॉन 9, H स्क्वायर अपॉन 36, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल 1 टाइम्स, 1 इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 36, सो H स्क्वायर इज इक्वल टू 36, टेक द स्क्वायर रूट पॉजिटिव, तो H इज इक्वल टू कितना आ गया 6, मीन्स द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दो राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और दोनों में हम इस 10 की वैल्यू लेंगे, एक क्योंकि उसका कम्प्लीमेंट्री है तो 10 और कॉट आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर सॉल्व करके हमारा जो आंसर आया वो कितना आया है, 6 मीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।